मजबूरियों को अपनी किस्मत मत बनाओ। जो आप कर सकते हो वो दूसरों को मत थमाओ, क्योंकि हर किस्मत आपकी नहीं होती। अगर कुछ होता है आपका तो वो है आपकी किस्मत, जो हमेशा आपकी मेहनत पर होती है। वो कहते हैं ना, एक बार कोशिश तो करो अपना नज़रिया बदल देने का, उस विचार को अपनाओ। छोड़ दो रोना उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं। बदल दो दुनिया को उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास है, क्योंकि कल तुम्हारा होगा अगर तुमने आज मेहनत की, और अगर तुमने आज मेहनत ही नहीं की तो कल तुम्हारा कभी नहीं होगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी स्टोरी से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि मेहनत क्या चीज़ होती है और हमें कब करनी होती है। कभी भी अपनी किस्मत को मत कोसो या अपनी मजबूरियों को मत कोसो, अपनी ताकत दिखाओ, अपने अंदर जो छुपा हुआ है उस चीज़ को बाहर निकालो। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, सुनिए। एक लड़का होता है, वो नौकरी के लिए एक कंपनी में जाता है और उस कंपनी में उसके मालिक के पास जाता है और उस मालिक से कहता है कि सर मुझे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए। चाहता कोई नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अनपढ़ होता है और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो सिर्फ उस कंपनी में झाड़ू पोछा मारने की नौकरी मांगता है। और जो उसका मालिक होता है, वो मालिक कहता है मुझे आपका ट्रायल चाहिए, तो वो उसका ट्रायल दिखाता है। वो काम भी अच्छे तरीके से करता है, काफ़ी कोशिश से वो अपने काम में सफल होता है। और उसका मालिक कहता है हाँ तुम इस काम के योग्य हो और मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक ईमेल देनी होगी, ईमेल आईडी। तो जो लड़का होता है बोलता है सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो मैं ईमेल आईडी कहाँ से दूंगा, और मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो उस मालिक ने कहा तब मैं आपको काम नहीं दे सकता, क्योंकि हम उसी की ज्वाइनिंग करते हैं जो अपनी ईमेल आईडी देता है, ताकि आप ईमेल आईडी देंगे तो हम आपको ज्वाइनिंग देंगे कि आप हमारी कंपनी में आ चुके हैं। तो वो व्यक्ति ईमेल आईडी नहीं दे पाता और वो मालिक उस व्यक्ति को उस कंपनी में नहीं रखता और चला जाता है। फिर जब वो व्यक्ति उस कंपनी से बाहर निकलकर जाता है, तब वो देखता है कि एक बुढ़िया होती है जो एक दुकानदार से टमाटर लेने आई हुई होती है, लेकिन वो टमाटर ख़त्म हो चुके होते हैं। तो दुकानदार कहता है कि मेरे पास टमाटर नहीं है, और वो बुढ़िया उससे झिकझिक करने लगती है कि नहीं आप ला कर दीजिए। तो जो लड़का होता है वो लड़का जाता है मार्केट, और मार्केट से 10 रुपये का टमाटर लेके आता है और उस बुढ़िया को वो 15 रुपये में बेच देता है। जब वो देखता है कि उस बुढ़िया ने उस 15 रुपये का टमाटर ले लिया, तब उसे ऐसा लगता है कि नहीं इससे कुछ तो हो सकता है। फिर उस लड़के ने क्या किया, फिर वापस वो मार्केट गया और बाजार से 15 रुपये का टमाटर लेके आया और वो घर घर बेचने लगा। करीबन वो 2 से 4 घर गया तो एक घर पे उसका टमाटर बिक गया। फिर उसने वो टमाटर का 25 रुपये में बेचा, फिर 25 रुपये का टमाटर लेके आया। फिर वापस उसने उस टमाटर को उस गली और नगरों में उसने बेचा। जब उसने गली और नगरों में उसने बेचा तब फिर उसको कुछ मुनाफा हुआ। तो उसने जो मुनाफा हुआ उस मुनाफे से थोड़े एक दिन का खाना खाया, और जो मुनाफे बचे थे उसने उस मुनाफे को कल यूज़ किया। कल मतलब कल के दिन वापस वो टमाटर लाने के लिए गया और वो टमाटर लाया, फिर बेचा। फिर धीरे धीरे वो चल गया, उसे क्षेत्र में सबको जानकारी हो गई धीरे धीरे कि कैसे बेचना है, कहाँ से लाना है, कितने हिसाब से बेचना है। तो फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे मेहनत करते करते अपनी सूझबूझ और अपनी कला से उसने उस क्षेत्र में प्रगति की, और उसने धीरे 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 भाड़े पर गाड़ी लाने लगा और गाड़ियों से अपने टमाटर लाने लगा। फिर उसकी कमाई इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने मुनाफे में से एक गाड़ी ही खरीद ली, और एक गाड़ी खरीद ली। फिर उस गाड़ी को चलाकर जाता और टमाटर लेके आता, फिर मार्केट में बेचता। फिर वो इतना मुनाफा हो चुका था कि उसने 2 इंसान या 2 व्यक्ति और रख लिए थे। फिर उसने 2 गाड़ियाँ और खरीदी और उन 2 गाड़ियों से टमाटर लाने लगा। वो धीरे धीरे उस क्षेत्र में काफ़ी प्रख्यात हो गया। फिर उसने खुद की एक टमाटर की कंपनी खोल ली, फिर वो सप्लाई करने लगा वहाँ से टमाटर। फिर उसकी ज़िंदगी काफ़ी सुखद और अमीरों जैसी हो गई। फिर अपनी लाइफ में जीने लगा और काफ़ी खुश रहने लगा। फिर उसने अपनी शादी की, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों के साथ वो रहने लगा। फिर एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया, वो सोचने लगा कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। तो उसने सोचा कि आज मैं अपना बीमा कराऊंगा। तो उसने एक बीमा एजेंट को अपने घर पे बुलाया
बीमा एजेंट को अपने घर पे बुलाया। फिर बीमा एजेंट वाले ने उससे पूरी जानकारी ली, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कितने वर्ष का क्या सा बीमा चाहिए, किस चीज़ों की चाहिए। फिर जब वो फॉर्म भरने लगा तो उस फॉर्म में उसने एक कॉलम छोड़ दिया और उस कॉलम का नाम था ईमेल आईडी। उस कॉलम में लिखा हुआ था कि ईमेल आईडी। फिर उस एजेंट ने उस लड़के से पूछा, सर आपकी ईमेल आईडी क्या है, मुझे बता दीजिए, मुझे भरना है। फिर उस लड़के ने कहा मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है और ना ही मैंने कोई ईमेल आईडी बनाई है। तो उस एजेंट को लगता है कि नहीं ये मुझसे मजाक कर रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने सच में बताया कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है और ना ही मैंने कोई ईमेल आईडी बनाई है। तो फिर जो एजेंट था वो कहने लगा कि सर अगर आपने ईमेल आईडी बनाई होती तो आज आपका ये कंपनी पूरे विश्व में फैली हुई होती, सभी लोग आपकी कंपनी से टमाटर खरीदते हैं या फिर फैक्ट्री से माल खरीदते हैं। आपकी एक ईमेल आईडी की वजह से आज आप इतने छोटे रह गए हो। फिर जो लड़का था उसने कहा एजेंट से कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो मैं किसी कंपनी में आज झाड़ू या पोछा मार रहा होता। तो फिर उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी उस एजेंट को बताई। फिर उस एजेंट ने कहा कि अगर इंसान अपने सूझबूझ चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, उस पर ध्यान मत दो कि तुम्हारे पास क्या है, उस पर ध्यान दो कि तुम्हारे पास जो है उस चीज़ से ही तुम्हें ये दुनिया जीतनी है, उस चीज़ से नहीं जीतनी है जो तुम्हारे पास नहीं है। हमेशा खुद में कमियां मत खोजो, कुछ खूबियां हैं तुम्हारे अंदर, उन खूबियों को दिखाओ। क्या पता ऊपर वाले ने तुम्हें वो चीज़ दी ही ना हो, कि ऊपर वाले को ऐसा लगता हो कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, तुम खुद उस चीज़ को खरीद सकते हो, तुम खुद उस चीज़ के लायक हो कि तुम्हें वो चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता उस खुदा ने तुम्हें उस योग्य बनाया हो कि तुम्हें किसी से मांगने की नहीं, खुद से जमा करने की ज़रूरत हो और खुद से कुछ करके दिखाने की ज़रूरत हो। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हुई होगी, ये भी बहुत अच्छी भी लगी होगी थोड़ी सी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ऐसी कोई स्टोरी आपकी है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।